हेलो दोस्तों, हम आज एक गणित विषय का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। वो होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है? गणना करना। गणना करना। तो गणना करने में हम सबसे पहले देखते हैं कि कई लोग एकदम फास्टली तेज़ तेज़ हमारे पास कैलकुलेशन कर देते हैं कि इसका इतना, इसका इतना, कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 121 आ जाता है। इसी प्रकार से उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका, जैसे 11 को ऐसे करके 1 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो उसी प्रकार जैसे कैलकुलेशन सीखने के लिए हम सबसे पहले कि हमें पहले वर्गमूल याद होना चाहिए। वर्गमूल सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? वर्गमूल। सबसे हमें पहले वर्गमूल आना चाहिए। जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर करना, वो आना चाहिए। जैसे हम आज 1 से 30 तक के स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सभी को पता ही। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 49 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 × 9 हो जाएगा 81। तो 9 का स्क्वायर मतलब ये किसका? 3 का स्क्वायर भी है, ये भी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये क्या है? 3 की पावर 4 का भी 3 की पावर 4 करेंगे, उसका भी आंसर यही है। ओके, इसी प्रकार से हमें ये भी संख्याएं फाइंड साथ में याद रखनी है कि जो स्क्वायर का स्क्वायर बने वो हम अलग से फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। यदि हमारे पास ये हमें फाइंड है और ये आता है हमें, तो हम सीधा ये भी याद कर सकते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जैसे हमें कोई भी कहे 3 की पावर 4 तो हम 81 लिख सकें। ओके, यदि 3 की पावर 3 कहे तो हम 27 लिख सकें, वो 9 की मदद से लिखेंगे। ओके, फिर यदि हम कहें 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100। ओके, ठीक है। हम अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम 11 का देखेंगे। देखो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 11 का स्क्वायर मैंने बताया था, जो एकदम सॉल्व करके आसानी से 11 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए, मतलब एक 11 के स्क्वायर के 121 होता है। और इस मतलब किसी भी संख्या से एक हमारे पास हम रूल देखते हैं कि यदि हम किसी भी संख्या से मतलब 23 से यदि 11 को मल्टीप्लाई करें तो हम सीधा लिख सकते हैं। जैसे 23 को 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखने पर इनको जोड़ दें, फिर ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 2। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ओके, एंड ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। ओके, इसी प्रकार से यदि हम और कोई चीज़ें करके देखें, जैसे 11 को मैं 512 से करता हूँ मल्टीप्लाई 11, तो ये क्या है? इसको एक संख्या छोड़ के दोबारा लिख दो, जैसे 512 एंड 512, तो इसको ऐड कर दो तो 2 3 6 5, यही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के द्वारा। ओके, ये है। और जो हमारे पास यदि हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, यदि हम ये कैलकुलेशन सीख लेंगे, तो ये जो हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई करना हमारे यहाँ आसान तरीका हो जाएगा। इसी प्रकार हम 12 का देखेंगे, 12 का, तो 12 × 12 इक्वल टू कितना हो जाता है? कि 144 हो जाता है। इसी प्रकार हम 13 का देखेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा। और हम 14 को 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 196। ये हमें याद होना चाहिए। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। एक हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं कि यदि किसी संख्या को 5 वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट का उत्तर आएगा वो 5 ही आएगा। ओके, और इसी प्रकार से यदि हम 5 लास्ट में जो अंक 5 हो उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा, जो लास्ट का जो मतलब ये अंतिम अंक आएगा, वो क्या आएगा? 5 या 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट अंक जो 5 या 0 ही आएगा। यदि हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 आएगा, तो लास्ट इकाई का अंक क्या आया? 0 आया ना।
इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, या इस कैलकुलेशन को हम आसान तरीके से कर सकते हैं, या हमें ऑप्शन में गिवन हो तो बिना हम कैलकुलेशन किए हुए हम सीधा टिक भी कर सकते हैं कि जिसमें 5 और 0 दिख रहा है वो तो उसको हम टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 16 का देखेंगे या 16 का देखेंगे। इसे आगे हम देखेंगे कि 16 का, तो 16 का हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है 256। ओके, उसी प्रकार से 17 का देखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है 289 289। ओके, उसी प्रकार से हम 18 का करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 324। फिर हम 19 का देखेंगे, 19 का 19 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 361। इसका फाइंड करने के लिए हम देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आता है, तो लास्ट का इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है, तो 1 की वजह से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, अब 20 का सभी को पता ही रहता है, 20 को 20 से करेंगे तो 2 0 है, तो 2 जैसे पहले 2 को 2 से कर लेते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर जितनी 0 हो वो आगे लगा दो, 1 और 2, ऐसे हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा। यदि हम किसी भी 0 वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम कितने भी 0 की संख्या हो, जैसे हम 11 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या 110 को 1000 से करते हैं, तो पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 11 और फिर जितनी 0 हो उतने 0 लगा दो, 1 2 3 4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास ये देख लेते हैं पहले 160 मल्टीप्लाई 160 हो, तो 16 को 16 से करो कितना आ जाएगा 256 आएगा, और जितने 0 हो उतने लगा दो 0, ये हमारे पास आसान ट्रिक हो जाएगी। ओके, ऐसे कैलकुलेशन करने पे हमारे पास सोल्व हो जाएंगे। जो 0 वाली संख्या है जितने 0 होते हैं वो मल्टीप्लाई करने पे उतने ही 0 आगे लग जाते हैं। ओके, और उसी प्रकार से डिवाइड में होता है, डिवाइड में हम यदि करेंगे तो उतने ही 0 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 का स्क्वायर हो जाता है, वो होता है 4441। ओके, एंड 22 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 का हो जाएगा 484। ऐसे 23 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 23 का स्क्वायर वो हो जाएगा हमारे पास कितना 529। ओके, एंड 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 24 का हो जाएगा हमारे पास क्या होगा 576। और 25 का सभी को पता ही है, 25 का कितना होता है 625। अब देखिए दोबारा देखिए 5 से 5 को मल्टीप्लाई हो रहा था, अंतिम अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। उसी प्रकार से मैंने 15 में बताया था, तो 15 में जो लास्ट अंक 5 आ रहा था उसका भी 225 में 5 आ रहा था। इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, ये इस कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं। हम अब आगे देखेंगे 26 से 30 तक। तो हमने आज डिसाइड किया कि वीडियो में ये 1 से 30 तक हम जो कैलकुलेशन देखेंगे स्क्वायर की वर्गमूल की। तो वर्गमूल में हम अब 26 का देखते हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 26 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 676 676 हो जाता है। फिर हम यदि 27 का देखते हैं तो 27 का हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 729। ये देखो 27 में एक चीज़ और है, ये कितने की पावर है 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 3 है, तो ये इसको कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा और याद रखने के लिए सोल्व कर सकते हैं। हमें देखेंगे 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 784। फिर हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो इसके लास्ट में 1 ज़रूर आएगा, ये याद रखेंगे, क्योंकि 99 के करेंगे तो 81 आएगा, मतलब 9 ने 81 को 1 को आओगे। ओके, 1 आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लास्ट में आए ना वो 29 का स्क्वायर हो जाता है, जैसे 841 841। उसी प्रकार से हम 30 का करेंगे तो इसमें देखो 0 वाला रूल लगेगा, 2 तो 0 रख दो आगे, मल्टीप्लाई करने पर 2 0 तो आएंगे ही आएंगे, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो 9